हेलो एवरीवन। सो आज हम फिर से नेक्स्ट मास्टर क्लास सीरीज में क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि नीट 2005 में आया था, राइट। इन सारे क्वेश्चंस को एज आई टोल्ड यू हम बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं पेन बेसिकली सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सोचने और समझने का अप्रोच पता चले। ओके, इस तरह क्वेश्चन में ऐसे सोचा जा सकता है या हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सवाल को अगर आप पढ़ो तो पता चलेगा, टू बॉडीज स्टैंडिंग एट एंड ए बी। बेसिकली कहाँ पे है, एक बॉडी जो ए पे खड़ा है, दूसरा कोई बी पे खड़ा है, ऑफ अ ग्राउंड वेयर ए बी इक्वल टू ए। उसको डायग्राम में अगर मैं देखूं तो एक पॉइंट मेरा ये ए है और ये एक पॉइंट मेरा बी है, और बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है वो है हमारा स्मॉल ए। एंड नाउ द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी v1। बी कोई बंदा है, यानी बी पॉइंट पे जो भी बंदा है वो बेसिकली इधर भागना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी v1 का। चलो ठीक है, दिस इज द v1 का, ओके। एंड ए चाहता है उसको कैच करना, लेकिन वो उसके पास जो वेलोसिटी है वो v से भाग रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि उसको अगर चेज करना है तो समहाउ उसको डायरेक्शन ऐसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैच करना है तो ये जाके कहीं ना कहीं ये आगे ऐसे मैच करेंगे, राइट। अगर देखो सवाल को तो पता चले कि सर एक ट्राइंगल बना है यहाँ पे, राइट एंगल। ए को हाइपोटेनियस ट्रैवल करना है जबकि बी को सिर्फ हाइट ही ट्रैवल करना है, तो ये ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा और ये बड़ा होगा। अब दोनों को टाइम सेम मिला है तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू इसकी। सो वी कैन से दैट कि अगर इसको चेज करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा v जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए v1 से, तो इसको चेज कर सकता है, राइट। अब चलिए हम अपने ऑप्शंस में ट्राई करते हैं। तो पहला कंडीशन जो मैं अप्लाई करूंगा वो पहला अप्लाई करूंगा, पुट v इज इक्वल टू v1, राइट। चलिए चेक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये v1 और v को अगर सेम कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है, तो सेम टाइम में यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब ये एक दूसरे को कैच नहीं कर पाएगा, मीट नहीं होगा, राइट। यानी बेसिकली ये कभी भी कैच इसको नहीं कर पाएगा। द आंसर शुड बी इनफाइनाइट, राइट। चलिए पुट करके देखते हैं ऑप्शन में। आप यहाँ पे v की जगह पे v1 पुट करो तो भी आंसर फाइनाइट आ रहा है, यहाँ पे v की जगह पे v1 पुट करो तो भी आंसर a/2 v1 आएगा, दैट इज अ फाइनाइट, राइट। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया, ऑप्शन बी है वो भी गलत हो गया, है ना। अगर मैं ऑप्शन सी पे जाऊँ और यहाँ पे मैं पुट करूँ v की जगह पे, काइंड ऑफ v1 की जगह पे पुट करूँ मैं v, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में 0। तो ये आ रहा है 1 यानी a/0, दैट इज द इनफाइनाइट, यानी ये मेरे पॉसिबल आंसर्स में फिलहाल है, तो इसको मैं अभी ऑप्शन में रखूंगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन डी में पुट करूँ v इक्वल टू v1 तो भी हमारा आंसर 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, यानी कि ऑप्शन आंसर हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। तो मैंने कहा ये भी मेरा आंसर करेक्ट है, तो अब क्या करें। अभी तो हमारा 2 आंसर एलिमिनेट हुआ, 2 बाकी रह गया। कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, डू वन थिंग। अगर सोचो किसी ने वेलोसिटी v1 ऊपर अगर प्लस में मान लूँ, ठीक है, तो अगर ये नीचे भाग जाए, तो अगर अपनी वेलोसिटी ये -v1 कर ले तो भी क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि ये भी डायरेक्शन अपना चेंज कर लेगा और इजीली इसको चेंज कर सकता है। बट वंस अगेन इसकी स्पीड यानी कि मैं देखूं या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड देखूं तो सेम ही है। अल्टीमेटली अगर ये डायरेक्शन चेंज भी कर ले तो भी चेंज नहीं कर सकता है ऐसे। तो मैंने कहा इस केस में यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो भी मेरा आंसर इनफाइनाइट आना चाहिए, राइट। सो इफ विल पुट हियर v इक्वल टू, यहाँ पे v1 जो आपका दे के रखा है, सेकेंड केस जो हमें पुट करना है, इन सेकेंड केस, राइट, सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या v पुट हियर v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v। हाँ ठीक है। अगर मैं v1 के यहाँ पे माइनस ऑफ v पुट करूँ तो नीचे आ जाएगा 2v, दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू। हमें इनफाइनाइट अभी भी चाहिए, इसका मतलब हमारा आंसर c यहाँ पे गलत हो गया, द करेक्ट, यानी कि हमारा c आंसर भी चला गया। अब आप यहाँ पे d में पुट करके देखो, you'll गेट द इनफाइनाइट वन सेकेंड, राइट। क्योंकि ये स्क्वायर जो बेसिकली इसके नेगेटिव के इम्पैक्ट को काउंटर बैलेंस कर लेगा, तो दिस इज वन सेकेंड v स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको फिर भी डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा, तो 1/0 इज अल्टीमेटली इनफाइनाइट जो हमें चाहिए। द करेक्ट आंसर इज डी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और बिना सॉल्व किए बेसिकली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नीट 2017 में आया था, ठीक है, जिसमें क्या रखा है, प्रीति कोई पर्सन है, रीच टू अ मेट्रो स्टेशन, ओके, एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। इसका मतलब एस्केलेटर रेस्ट में आप उसको स्टेयर की तरह ट्रीट कर सकते हो। सी वॉक अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, ओके, in time t1. On the another day, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in the time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be, okay. तो बेसिकली ऐसा है, सोचो। चलिए तो देखते हैं पहली केस में क्या हुआ कि एस्केलेटर बंद था। सो प्रीति इस पे वॉक करके यहाँ से यहाँ पहुँच गई इन द टाइम t1 का, ठीक है। और अगले दिन जो एस्केलेटर है वो चल रहा था,
सो प्रीति यहाँ पे एस्केलेटर पे खड़े होने के बाद ये यहाँ से यहाँ चले गए इन टाइम t2। अब अगर दोनों चल रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो एस्केलेटर की और प्रीति की दोनों ऐड हो जाएगी और डिस्टेंस अल्टीमेटली आपको सेम ट्रेवल करना है। तो सोचो डिस्टेंस आपका सेम है, दोनों की स्पीड बेसिकली आपकी क्या हो गई, ऐड हो गई, तो टाइम अब हमें कम लगेगा, राइट, पहले से, राइट। अब एक काम करते हैं, चलिए सोचते हैं, डू वन थिंग। अगर मैंने कहा कि अगर एस्केलेटर की वेलोसिटी और प्रीति की वेलोसिटी दोनों अगर सेम हो जाए कि वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर v है और प्रीति की वेलोसिटी v है, तो क्या होगा, T1 इजकल टू T2 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, इफ v प्रीति इजकल टू v एस्केलेटर दैट इज v, तो यहाँ से हमारा T1 इजकल टू T2 हो जाएगा दैट इज t। अब अगर मैं क्या करूँ, अगर ध्यान से देखूं तो डिस्टेंस अगर दोनों चल रहा होगा तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होने का वेलोसिटी डबल हो जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी डबल, तो टाइम हमारा क्या हो गया, हाफ। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, t/2। इट मीन्स अगर मैं ऑप्शन में पुट करूं T1 इजकल टू T2, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए t/2। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन से, राइट। सो द नाउ फर्स्ट ऑप्शन पुट हियर T1 इजकल टू T2, तो डिनोमिनेटर में ही आ जा रहा है हमारा 0, इट मीन्स इनफाइनाइट। का मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन गया घर, तो सिंपली ये आंसर हमारा गलत हो गया। अगर मैं ऑप्शन बी में पुट करूँ वैल्यूज T1 इजकल टू T2, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी t² / 2t, तो t से t कैंसिल आउट, तो t/2 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि अभी फिलहाल हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए अगर ऑप्शन में सी में पुट करूँ तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि इसमें अगर T1 T2 पुट करोगे तो आंसर आ रहा है 0, पॉसिबल ही नहीं है 0 टाइम में पहुंच पाना, राइट। हमारा आंसर t/2 आना चाहिए, तो हमारा यहाँ से क्या हुआ, अल्टीमेटली ऑप्शन सी भी गलत हो गया ना। चलिए ऑप्शन डी चेक करते हैं। अगर ऑप्शन डी में T1 और T2 में सेम रखूँ तो हमारा आंसर आ रहा है टी। अगर ऑप्शन डी में अगर आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आपका आएगा टी, जो कि हमारा गलत है। तो बेसिकली इसमें एक ही एलिमिनेशन मेथड से हमारा आंसर आ गया, दैट इज द करेक्ट आंसर इज बी, राइट। सो अगर एक से ज़्यादा आंसर आता तो हम फिर कोई दूसरा ऑप्शंस लगाते, राइट, बट हमारा एक ही में आंसर आ गया। द करेक्ट आंसर इज सिंपली वी कैन से दैट बी एंड ए सी एंड डी इजीली एलिमिनेट हो गया। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 1994 में आया था, राइट। अगर सवाल को देखें तो चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है सवाल, राइट। अ कार accelerate from the rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at a constant rate beta and come to rest. If the total time like elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car will be, right। अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाऊँ तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, राइट। लेकिन इसको सिंपल मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इस सवाल के लिए आप एक ग्राफ बना लो, दैट इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। ये बेसिकली समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया। एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि ये एक्सरेट अलग रेट से कर रहा है और डी एक्सरेट अलग रेट से कर रहा है, तो बेसिकली इसका जो स्लोप होगा वो अलग अलग होगा, है ना। तो मान लेता हूँ मैं ये स्लोप हमारा अल्फा है और ये स्लोप हमारा बीटा है, क्योंकि उसका स्लोप ही हमें एक्सलेरेशन देगा। अब इस सवाल को हम इजिली कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे ये टाइम निकालना पड़ेगा, इसी टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है ना। तो लेट्स डू वन थिंग कि अपन अल्फा इजकल टू बीटा मान लेते हैं, चलिए। सो लेट्स गो विद द मेथड, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, पुट अल्फा इजकल टू बीटा। तो होगा क्या इससे कि एक्सलेरेशन और रिटार्डेशन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। तो ये स्लोप हमारा आ जाएगा सेम। तो इन दैट केस मुझे समहाउ जो वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी वो मिलेगी बीचों बीच, टोटल टाइम के बीचों बीच, राइट। टोटल टाइम हमारा t था, तो हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम आपको मिलेगी t/2 पे। एंड नाउ इट्स इजी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन को आप a मान लो, तो अगर मैं देखूं तो v स्क्वायर टू u प्लस ए टी का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। तो v स्क्वायर टू हमारा आ गया सिंपली अल्फा टाइम इज t/2, तो हमारा आंसर है अल्फा t/2। अगर मैं बीटा स्क्वायर टू अल्फा पुट कर दूं तो, राइट। तो चलिए सब में हम बीटा स्क्वायर टू अल्फा पुट करके देखते हैं। इसमें अगर आप पुट करोगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा 0, राइट। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ए, तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में अगर मैं चेक करूं तो इट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसमें पुट करोगे तो आएगा यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आएगा आपका 1 सेकेंड अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आएगा 2t, विच इज़ नॉट पॉसिबल, हमें चाहिए अल्फा t/2, राइट। तो यहाँ से ये भी आंसर हमारा चला गया, ऑप्शन चला गया बी। चलिए ऑप्शन सी पे चलते हैं, पुट हियर अल्फा इज टू बीटा, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा 2 अल्फा और नीचे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, राइट। अल्फा से अल्फा कैंसिल, अगर इफ यू वॉच केयरफुली तो ये डायमेंशनली ही गलत है, इसे हमें चेक ही नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही चला गया कि डायमेंशनली ही गलत है ये, राइट।
अब हमारे पास जो ऑप्शन बचे हुए है ऑप्शन डी, तो नाउ हियर वी कैन से दैट द ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेकिन अगर आपको फिर भी चेक करना हो कि हाँ ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब पुट करो यहाँ पे, तो ऊपर आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, नीचे आएगा आपका 2 अल्फा इंटू टी, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, अल्फा टी बाय 2 जो हमें चाहिए था, हमारा आंसर आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज डी, राइट। सो इस तरह से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जो भी वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू। सो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज बेसिकली नीट 2016 में आया था, है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर लाइक अ कांस्टेंट, ये ठीक है कांस्टेंट्स, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 to 2 सेकेंड इज, राइट। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करने जाऊं तो यू कैन डू वन थिंग कि आप इसको इंटीग्रेट करके आप इसमें लिमिट लगा दो 2 सेकंड का अपर और 1 सेकंड का लोअर, एंड देन सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर, राइट। पर क्या दूसरे मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए? लेट्स ट्राई। चलिए कोशिश करते हैं। चलिए पुट करते हैं a इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आपको ऐसा ख्याल आ रहा हो कि अभी हम a0 क्यों पुट कर रहे हैं, वाई नॉट b? वो इसलिए कि अगर आपने b0 पुट कर भी दिया तो जो आंसर आएंगे वो a के टर्म्स में आएंगे, एंड द a के टर्म्स में इफ यू वॉच केयरफुली तो हमारे दो ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं, है ना। तो इसको क्रॉस चेक करने में आपको प्रॉब्लम होगी, जबकि मैं अगर b के लिए देखूं तो सारे ऑप्शन जो बेसिकली वो क्या अलग अलग है। तो ये हमारे लिए ईजी होगा डिफ्रेंशिएट कर पाना। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको भी अलर्ट रहना होगा, वो धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस आपको आ जाएगी, राइट। सो मैंने कहा जैसे मैंने 0 पुट किया तो हमारा आंसर आ रहा है सिंपली v इज इक्वल टू इट्स अ बी टी स्क्वायर। नाउ सिंपली इफ यू कैन इंटीग्रेट दिस तो हमारे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बी टी क्यू बाय 3। नाउ पुट द वैल्यूज हियर। अब यहाँ पे अपर लिमिट अगर 2 पुट कर दोगे तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगी, सो द डिस्प्लेसमेंट एस एट 2 सेकेंड वो हमारा आ जाएगा यहाँ से 8 बीटा बाय 3, एंड डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट अगर इसमें 1 सेकेंड पुट कर दो तो आ जाएगा आपका सिंपली बीटा बाय 3, राइट। So now you can just simply subtract s2 minus s1, you'll get the like a 7 beta by 3 is the correct answer. So ये क्वेश्चन काफी इजीली हमारा सॉल्व हो गया। 7 बीटा बाय 3 एक ही ऑप्शन में है, राइट। तो ऑप्शन ए, यू कैन इजीली टेक द ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड नाउ ये रहा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी बी सी एंड डी गलत हो गया। नॉर्मल मेथड से अगर आप जाते तो आपको ए को भी साथ में कैरी फॉरवर्ड करना होता और इंटीग्रेशन का ये पार्ट होता। तो बेसिकली हमने इसे थोड़ा सा स्टेप हमारा बच गया और टाइम भी हमारा बच गया, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन हमारे पास वेरिएबल ऑप्शंस में आते हैं तो, है ना। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो हमारे पास एक और सवाल है जो कि नीट 2011 में आया था, है ना। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं चलिए। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half of the distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is, चलिए अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाऊं तो कैसे करेंगे सॉल्व अपन। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, टोटल डिस्टेंस एस ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने कहा कि डिस्टेंस हो गया एस बाई टू और ये भी डिस्टेंस एस बाई टू। पहला एस बाई टू वी वन से चला है और मान लेते हैं इसमें टाइम टी वन लगा है। दूसरा डिस्टेंस जो बेसिकली चला है वो वी टू से चला है और टाइम कितना लगा है, टी टू लगा है। एंड देन आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, पहले मेथड से टी वन निकालोगे फिर टी टू निकालोगे, टोटल डिस्टेंस एस बाय टी टोटल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बट सीखने के लिए क्या है, दूसरा मेथड है हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल है। चलिए ट्राई करते हैं। सो कैसे कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट पुट v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर सेम रहा तो हमारा एवरेज भी क्या आना चाहिए, सेम। इट मीन्स द v एवरेज, तो इस केस में जो हमारा v एवरेज आना चाहिए था वो आना चाहिए v। सो ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। चलिए अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहाँ से आएगा आपका 2v बाय 2, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर आ रहा है v। इसका मतलब ऑप्शन फिलहाल ए जो मेरा है वो करेक्ट है। चलिए नाउ अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, इसमें पुट करते हैं। चलिए v1 इज इक्वल टू v2, है ना। तो ऊपर में आपका आएगा v इंटू वी डिवाइडेड बाय 2v, तो ये v से v कट गया, हमारा आंसर आ रहा है v बाई 2, जबकि हमें क्या चाहिए था v। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन जो है b वो ऑलरेडी यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन सी की मैं बात करूँ, पुट हियर v1 इक्वल टू वी, ऊपर आ जाएगा आपका 2v स्क्वायर और नीचे आएगा 2v, 2 से 2 कट गया, v से v कट गया, हमारा आंसर आ रहा है v। तो सिंपली फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि हमारा आंसर सी फिलहाल एंड द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को पुट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डायमेंशनली गलत है, if you watch carefully
तो ऊपर आपका v स्क्वायर है इंटू वी स्क्वायर है, तो ऊपर में आपका आ चुका है v टू द पावर 4 और डिनोमिनेटर में आपका आएगा v स्क्वायर। तो जब सॉल्व करोगे तो स्पीड का स्क्वायर आएगा, जबकि हमें क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन डी को तो आपको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी वैसे ही गलत हो गया। अब हमें ए और सी की बात करते हैं, है ना। अब कहा कि सर ए और सी दोनों आ रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा मेथड क्या है कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पुट v2 इक्वल टू 0। अब समझते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर मैं v2 0 पुट कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, ये चल ही नहीं रहा है। अगर v2 0 हो गया तो यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम होगा वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो जब v एवरेज आप निकालने जाओगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इन्फाइनाइट लिखो तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए, है ना। तो चलिए ऑप्शन में पुट करके देखते हैं, v2 इक्वल टू 0। अगर मैंने यहाँ पे v2 0 पुट किया तो हमारा आंसर आ रहा है v1/2, दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू, जबकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 0। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए भी हमारा चला गया। सो द ऑप्शन ए इज रॉन्ग अगेन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बट चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है क्या। सो पुट द वैल्यू यर v2 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे आप v2 0 पुट करोगे, पूरा वैल्यू v2 हमारा क्या हो जाएगा, 0। द करेक्ट आंसर इज सी। तो इस तरह के सवाल बेसिकली हम सीख सकते हैं कि बेसिकली जो भी सवाल हमारे वेरिएबल के टर्म्स में ऑप्शन दिया हो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी एंड द ए, बी और डी हमारा गलत आंसर हो गया, है ना। ओके, थैंक यू।